सो अगेन जय हिंद साथियों, आप सभी को। जैसा कि बिहार बोर्ड भर्ती परीक्षा 2023 के लिए 10th और 12th बेस पर आधारित नए पैटर्न पे सिलेक्टेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट करवाई जा रही है और इसमें वो सभी क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा जो आपका लेटेस्ट बिहार में जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट हुए हैं। जैसे कि आपका बिहार आपका मद निषेध एग्ज़ाम, उसके बाद हो गया बिहार आपका बिहार कांस्टेबल ड्राइवर और भी कई एग्ज़ाम जो बिहार में अभी लिए गए हैं लेटेस्ट में, उन सभी पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन का सिलेक्टेड होगा। जो भी क्वेश्चन इसमें लिया गया है सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन होगा और उस सिलेबस पे आधारित घटना चक्र पे आधारित सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। तो अगर आपने इससे आज की जो प्रैक्टिस सेट होगी वो आपकी प्रैक्टिस सेट 6 होगी और इससे पहले आपकी 5 प्रैक्टिस सेट तक कंप्लीट हो चुकी है। और अगर आपने उसे नहीं देखा है तो जाके आप प्ले लिस्ट में जाके आप पूरी वीडियो आप फास्ट फॉरवर्ड में देख सकते हैं। आपकी रिवीजन अच्छी हो जाएगी और आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो ये जो आज की वीडियो होने वाली है ये जो है प्रैक्टिस सेट आपकी 6 होगी। तो और ये जो है आपका घटना चक्र जो है, घटना चक्र से बहुत अच्छा क्वेश्चन आते हैं बिहार बोर्ड में एग्ज़ाम में। और जैसा कि मैंने एज्यूम किया था, आपका जो लेटेस्ट एग्ज़ाम हुआ था बिहार एसएससी और आपका बिहार कांस्टेबल और मद्य निषेध का एग्ज़ाम जो हुआ था उसमें काफ़ी क्वेश्चन इससे देखने के लिए मिले था। तो हमने सोचा कि कुछ इससे क्वेश्चन लिया जाए और आप लोगों को करवाया जाए। तो यहाँ पर देख सकते हैं घटना चक्र, और जो भी स्टूडेंट नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और एक बार ज़रूर आप क्वेश्चन का लेवल देखेंगे और आपका प्रैक्टिस सेट कितना आपका कंप्लीट हुआ है, आपकी जीके कितनी अच्छी कंप्लीट है, उसके अकॉर्डिंग आप देख पाएंगे कि आपका कितना क्वेश्चन सही हो पाता है। तो चलिए हम प्रैक्टिस सेट 6 को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन जो है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि भारत में भुगतान संतुलन को किसके द्वारा ठीक किया जा सकता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं भारत में भुगतान संतुलन को किसके द्वारा ठीक किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन है मुद्रा अवमूल्यन, एंड बी ऑप्शन है परवल निर्यात संवर्धन, एंड सी ऑप्शन है आयात प्रतिस्थापन। तो देखिए जो है कि जो भुगतान संतुलन है उन उन जो है उनको ठीक करने के लिए इन सभी का क्रियाकलाप जरूरी होता है। तो इन सभी में आपका ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। और ये क्वेश्चन देखिए कई लगातार एग्जाम में पूछा गया था, जैसे कि आपने बिहार कांस्टेबल बिहार पुलिस में 2017 में आई थिंक, उसके बाद 15 में पूछा गया था, फिर बिहार एसएससी एग्ज़ाम में आपका पूछा गया था, फिर बिहार एसआई एग्ज़ाम में। तो बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत ही बार रिपीटेड क्वेश्चन आपका है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 2 होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि प्रति व्यक्ति आय क्या है ना, पर कैपिटा इनकम क्या है। तो जो होगी प्रति व्यक्ति आय होती है वो आपकी जो टोटल राष्ट्रीय आय पे और जितने भी जनसंख्या होते हैं, जैसे मान लीजिए कि इंडिया में जितने जितने भी नेशनल इनकम होते हैं मतलब राष्ट्रीय आय होते हैं, उनमें से जितनी भी जनसंख्या होती है उनसे डिवाइड किया जाता है, उसमें प्रति व्यक्ति आय निकल के आती है। तो प्रति व्यक्ति आय जो है यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा। डी जो है आपका राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या जो हो जाएगी, ये आपकी करेक्ट आंसर होगी ऑप्शन नंबर डी। और अगर पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय आय में जो है पर कैपिटा इनकम में सबसे टॉप का जो स्टेट है इंडिया का कौन सा होगा, तो ये जो है इंडिया का सबसे टॉप स्टेट है ये आपका गोवा हो जाएगा। और अगर आप से पूछ लिया जाए कि टॉप कंट्री कौन सी होगी पर कैपिटा इनकम में, तो ये आपकी हो जाएगी यूएसए, क्योंकि यूएसए जो है पर कैपिटा इनकम में सबसे टॉप कंट्री अभी तक की रही है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 3 होगा। थर्ड देख लेते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 है निम्नलिखित में से उल्टे यू आकार का वक्र कौन सा है। तो उल्टे यू आकार का जो वक्र है वो आपकी होगी ऑप्शन नंबर बी आपकी हो जाएगी करेक्ट आंसर, सीमांत लागत। तो ऑप्शन आपका बी जो है ये आपका करेक्ट होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका होगा, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल्डन हैंडशेक स्कीम किससे संबंधित है। ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। गोल्डन हैंडशेक पहली बार एग्जाम में आया था मद्य निषेध में, ये तो कई सारे स्टूडेंट्स में कंफ्यूज हो गए थे ये क्या है। तो जो है गोल्डन हैंडशेक स्कीम जो है वो किससे संबंधित है, तो ये स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा भारत, नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा क्वेश्चन को जूम कर लेते हैं आपको अच्छे से दिख जाए। तो ये रहा आपका क्वेश्चन है कि भारत में पूंजी प्रधान उद्योग का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है। भारत में पूंजी प्रधान उद्योग का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है।
तो ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा इस्पात उद्योग। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है ये करेक्ट होने वाला है आपका, इस्पात उद्योग। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका होगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं कि भारत में किस प्रकार की आपात स्थिति अभी तक केवल एक बार लागू की गई है। तो भारत में केवल एक बार अभी तक जो है आपात स्थिति वो लागू की गई थी, वो थी आपकी आंतरिक आपात स्थिति। तो ये आपका ऑप्शन नंबर आपका ये जो है ये करेक्ट आंसर होने वाला है, आपकी आंतरिक आपात स्थिति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मूल अधिकारों से संबंधित मामला जो है निम्नलिखित में से कौन सा है। तो मूल अधिकारों से जो संबंधित मामला है वो कौन सा है। तो ये आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गोलखनाथ बनाम पंजाब राज्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका होगा, तो क्वेश्चन है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम जो है किसने प्रदान किया गया था। तो ये जो है आपका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे हैंसोंग। तो हैंसोंग जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में है मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो आप सभी को पता होगा मुख्यमंत्री की नियुक्ति बहुत ही ये तो पॉपुलर क्वेश्चन है, ये राज्यपाल करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका होगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में द्रविड़ कंजागम की संस्थापक कौन थे। तो देखिए इसी सब टाइप के क्वेश्चन वहाँ पूछे जाएंगे आपसे, क्योंकि आप आजकल कोई भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें इतना भी इजी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है और काफ़ी नॉर्मल क्वेश्चन भी आपसे नहीं पूछा जाता है। तो जो भी क्वेश्चन होंगे थोड़े से टेक्निकल होंगे, थोड़े एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं। तो सभी एनसीईआरटी बेस्ड पे मैंने घटनाचक्र से रिलेटेड क्वेश्चन को उठाया है। तो यहाँ पर निम्नलिखित में से द्रविड़ कंजागम के संस्थापक कौन थे। तो ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा पेरियार ई वी रंगास्वामी नायकर। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये जो होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा बड़ा ऑप्शन है तो यहाँ पर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। तो क्या सही नहीं है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि राज्यसभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की आयु 30 वर्ष पूरी होनी चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन है लोकसभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की आयु 25 वर्ष अवश्य पूरी होनी चाहिए। सी ऑप्शन है राज्य विधानसभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की आयु 25 वर्ष अवश्य पूरी होनी चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं गलत है। राज्य विधानसभा में निर्वाचन के लिए जो है व्यक्ति की 25 वर्ष पूरी होनी चाहिए, ये गलत है। तो गलत ही हमसे मांगा गया था, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका गलत आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका थोड़ा जूम करने के बाद कि निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो कि चिकित्सक नहीं है। तो जो चिकित्सक नहीं है वो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, चिकित्सक कौन नहीं है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन में तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो होगा ये आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका होगा आज ने क्वेश्चन नंबर लिया ही नहीं, तो वैसे हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन है कि भारत में प्रधानमंत्रियों का निम्नलिखित में से कौन सा कालानुक्रम सही है। तो देखिए प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल था उनमें से कौन सा सही है। तो सबसे पहले जो प्रधानमंत्री बने थे, तो आई थिंक देखिए सबसे पहले आप सभी को पता होगा, सबसे पहले 1 नंबर में आपका जवाहरलाल नेहरू बने थे, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जिसे बोलते पंडित जवाहरलाल नेहरू। सेकंड में आपकी थी इंदिरा गांधी, थर्ड में आपकी थी मोरारजी देसाई एंड फोर्थ में थी चौधरी चरण सिंह। तो पहले आपकी हो जाएगी 1, उसके बाद हो जाएगी 2, अगर हम आंसर की बात करें तो यहाँ पे ऐसे नहीं हो, पहले यहाँ पे 2 रखा जाएगा एंड आफ्टर 1 रखा जाएगा एंड थर्ड रखा जाएगा, उसके बाद आपका 4th रखा जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर होगा। तो इसमें से हम देख लेते हैं, पहले 1 रखा जाएगा, तो ये आप उसके अनुसार से आप मिला लेंगे। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है। भारत के भौगोलिक जो है मानचित्र कौन तैयार करता है। तो ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय सर्वेक्षण विभाग। तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग जो है भारत के मानचित्र जो है तैयार करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव जो है निम्नलिखित में से किस लड़ाई के परिणाम स्वरूप लड़ी गई थी। तो दिल्ली में जो है मुगल साम्राज्य की नींव जो है ये लड़ी गई थी पानीपत की प्रथम लड़ाई, पानीपत की पहली लड़ाई के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाहौर षड्यंत्र मामला किसके विरुद्ध में रजिस्टर्ड किया गया था। तो लाहौर षड्यंत्र जो है ये भगत सिंह के अकॉर्डिंग था, जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। तो आप सभी को जो जो क्वेश्चन आपको पहले से पता होगा तो वो आप आसानी से आप टिक लगाएंगे, बाकी बात जो नहीं पता होगा उसका रिवीजन आपका हो जाएगा। आकस्मिक बाढ़ जो है, जो अचानक बाढ़ आती है उसका संबंध किससे है। तो ये जो है आकस्मिक बाढ़ जो है ये आपकी हो जाएगी राइट आंसर चक्रवाती तूफान से। तो ऑप्शन आपका बी जो है ये करेक्ट होने वाला है, तो बी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन है आपका भारत में भारत का सबसे बड़ा संघ राज क्षेत्र कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा संघ राज क्षेत्र होगा अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका होगा नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देख लेते हैं। तो सारा ऑप्शन आपको क्लियर दिख जाए तो थोड़ा जूम कर लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं। ये बिहार पुलिस का बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। ये अक्सर बिहार पुलिस के जितने एग्जाम हुए हैं कहीं ना कहीं बार आपसे रिपीटेड किए गए। तो देखिए सफ़ेद वस्त्र जो है ऊष्मा का कम क्या करते हैं, काले वस्त्र है सारे ऊष्मा को ग्रहण कर लेते हैं, वो कोई भी रिफ्लेक्ट नहीं करता है, इस कारण से उसमें गर्मी होती है। सफ़ेद वस्त्र जो होते हैं सारे 7 कलर में 6 सारे को जो है रिफ्लेक्ट कर देते हैं, एक को सिर्फ वाइट को छोड़ के, इसलिए उसमें गर्मी कम लगती है। तो जो है वो जो है क्या पूछा गया, काले वस्त्र के मुकाबले सफ़ेद वस्त्र शीतल मतलब ठंडे क्यों होते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा उनके पास जो है जो भी प्रकाश पहुंचता है वो उसे परिवर्तित कर देते हैं। तो ये आपके अकॉर्डिंग यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहला परमाणु युक्ति विस्फोट किस राज्य में किया गया था। तो आप सभी को पता होगा कि पोखरण में जो परमाणु हुआ था 1975 में, जो प्रथम जो है तो वो आपकी राजस्थान हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन जो हो जाएगी नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि नासा से संबंधित कौन सा मिशन का नाम जूनो है। तो जो नासा से संबंधित कौन सा मिशन का नाम जूनो था, तो ये बृहस्पति मिशन का नाम जूनो था। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट होने वाला है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन हो जाएगी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मदर इंडिया पुस्तक जो है कि किसके द्वारा लिखी गई थी। तो मदर इंडिया जो है ये कैथरीन मेयो, आप सभी को पता होगा, ये ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन जो है महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह से संबंधित हैं। तो जो महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह से संबंधित ऑप्शन नंबर आई थिंक ऑप्शन आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी होगा, ये आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन था। तो प्रथम समाचार पत्र कौन था, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, हिंदू पैट्रियट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नर्मदा किसके बीच प्रवाहित होती है। तो नर्मदा जो है ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, सतपुड़ा श्रेणी और विंध्य श्रेणी के मध्य, और मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के नाम से भी जानी जाती है। और देखिए पूर्ण भरण योग भौम जल सर्वे संसाधन में सबसे संपन्न राज्य कौन सा है। तो जो है ये आपका हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल, आपका डी आंसर करेक्ट होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका होगा
नेक्स्ट क्वेश्चन है आयात और निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को किस नाम से जाना जाता है। तो ये हो जाएगी आपकी सीमा शुल्क। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार किस श्रेष्ठ योगदान के लिए दिया जाता है। तो जो राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार जो है किसके लिए दिया जाता है, तो ये स्वच्छ प्रौद्योगिकी के एवं विकास के लिए। तो ऑप्शन आपका ये है बी जो है ये आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि भिलाई स्टील प्लांट है भारत सरकार तथा निम्नलिखित में से किस एक का संयुक्त उपक्रम है। तो जो भिलाई है ये रूस के संयोग से बनाया गया था। तो ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा आपका भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश की संविधान से प्रभावित है। तो जो भारत की संघात्मक व्यवस्था ये कनाडा के लिए गया है। कनाडा ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन आपका होगा, जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं सारे आपको टॉपिक बाई टॉपिक से क्वेश्चन उठाया गया है। कुछ आपको क्वेश्चन हिस्ट्री से मिलेंगे, कुछ ज्योग्राफी से, कुछ इकोनॉमिक्स से, कुछ राजनीति शास्त्र से, कुछ साइंस से क्वेश्चन होंगे। सारे टॉपिक से मैंने क्वेश्चन उठाया है। तो यहाँ देखिए भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था। तो जो भारत का संविधान है 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संविधान की प्रारूप समिति में सम्मिलित सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो संविधान के प्रारूप समिति में जो है सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो ये हो जाएगी 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन भारत की लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। तो ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ये जो है आपका हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन होगा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन जो हो जाएगा कि फ्रेंच ओपन 2019 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था। तो जो फ्रेंच ओपन 2019 का जो है पुरुष एकल का खिताब जो है ये राफेल नडाल ने जीता था। ये क्वेश्चन आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन ओपन से क्वेश्चन आते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन जो होगा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यापार और डिजिटल अर्थव्यवस्था पर G20 की मंत्री स्तरीय बैठक में भारत का प्रतिद्वंद्वित्व किसने किया था। तो जो है भारत के प्रतिद्वंद्वित्व उस टाइम किए थे पीयूष गोयल ने। तो ऑप्शन बी आपका होगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन गणित पुस्तक शल्व सूत्र किसके द्वारा लिखी गई थी। तो शल्व सूत्र जो है ये ब्रह्मगुप्त के द्वारा लिखी गई थी। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होने वाला है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में कर्नाट वंश के शासक हरि सिंह देव को पराजित करने वाला सुल्तान कौन सा था। तो जो है बिहार में कर्नाट वंश के शासक हरि सिंह देव को पराजित करने वाला सुल्तान कौन था। तो ये था फिरोज शाह तुगलक। तो जो है ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, फिरोज शाह तुगलक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जापान में दुनिया का सबसे तेज गति से चलने वाली बुलेट ट्रेन का परीक्षण किया जा रहा है। तो कौन सा बुलेट ट्रेन का परीक्षण किया जा रहा है। तो ये जो है अल्फ़ा एक्स के नाम से जो होगा। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि की दर कितनी रही है। तो ये 3.6% रही है आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बिजली का बल्ब जो है निम्नलिखित में से किससे अधिक रेटेड होता है। तो जो बिजली का बल्ब जो है वो शक्ति
और धारा पे आधारित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिन पदार्थों में अनंत वैद्युत प्रतिरोध होता है उन्हें क्या कहते हैं। तो जिन पदार्थों में अनंत जो है वैद्युत होता है उन्हें क्या कहते हैं, तो ये हो जाइए वैद्युत रोधी। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधकता कितनी होती है। तो आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधकता कितनी होती है, तो अनंत, तो इसका जो है तो असीमित हम बोल सकते हैं इसको। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक वायु में 400 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती हुई ध्वनि तरंग की लंबाई 80 सेंटीमीटर, ध्वनि तरंग की आवृत्ति कितनी होगी। तो 400 मीटर पर सेकंड है। चलिए हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके, ये तो बहुत ही आसान है, 80 से आप कर लेंगे 5, तो 500 हर्ट्ज आपका आंसर निकल के आएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा, ये है AC को DC में रूपांतरित करने के लिए प्रयुक्त साधन को क्या कहते हैं। तो ये दृष्टिकारी होता है, जिसे हम बोलते हैं आप उसको रेक्टिफायर भी बोलते हैं हम लोग। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में सबसे बढ़िया रोधी मतलब इंसुलेटर कौन सा होता है। तो सबसे बढ़िया आपका होगा कांच, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जो ठोस उच्च ताप पर विद्युत का वहन करते हैं परंतु न्यून ताप पर नहीं करते हैं, वो कौन सा कहलाते हैं। तो ये हो जाएगा अर्धचालक, ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारावाहक चालक जो है किसके संबंध होता है। जो तो धारावाहक जो है, धारावाही जो बोलते हैं, धारावाही चालक जो है वो किसके संबंध में होता है। ये हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि का वेग जो है किस में अधिक होता है। तो आप सभी को पता होगा गैस में सबसे कम होता है ध्वनि के वेग, और जो है सबसे ज़्यादा किस में होता है, ठोस में। तो ठोस आपका हो जाएगा यहाँ पे स्टील आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेडियोधर्मिकता को किस में मापा जाता है। तो रेडियोधर्मिकता को हम किस में मापते हैं। तो जो राइट आंसर हो जाएगा गाइटर मूलर काउंटर, आपका ये जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। ये आपका 49 नंबर क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये आपका 50 नंबर क्वेश्चन होगा। न्यूक्लियर त्रिज्या को अभिव्यक्त करने के लिए सबसे उपयुक्त यूनिट क्या है। तो जो न्यूक्लियर त्रिज्या को अभिव्यक्त करने के लिए सबसे उपयुक्त यूनिट हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फर्मी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका जो है लास्ट क्वेश्चन था, और ये जो थी आज की प्रैक्टिस सेट आपकी 6 हुई है। तो नेक्स्ट डे आपकी प्रैक्टिस सेट आपको 7 अपलोड कर दी जाएगी। तो वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट करके बताएंगे। अगर किसी क्वेश्चन में अगर डाउट है तो वो हमें कमेंट करके बताएंगे। और डेली आपको इसी तरह से आपको प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन का आपका प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा, जिसका कि एग्ज़ाम में 60 to 70% आपको, मैंने जैसे पहले बताया था, आपका 50 प्रैक्टिस सेट करवाए जाएंगे। 50 प्रैक्टिस सेट करवाने के बाद आपका उसमें से अब सारे प्रैक्टिस सेट अगर आप फास्ट फॉरवर्ड में रिवीजन करते जाएंगे तो आपका निश्चित 60 to 70% अप्रॉक्स क्वेश्चन आपको इसी प्रैक्टिस सेट से देखने के लिए मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।